पब्लिक का सी बनाने के बाद, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के बाद आज हमारी चमकीली खाला जो हैं बुरी तरह से तड़फ उठी हैं, बुरी तरह से बिलक चुकी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक की आंखों से जो है वो पट्टी हट गई है हमारी चमकीली खाला के नाम से। और जो पब्लिक बेवकूफ़ बनकर उनको इतने व्यूज़ देती थी कि उनके व्यूज़ लाखों में पहुंच जाते थे, जो पब्लिक उनको इतना सपोर्ट करती थी, उसी पब्लिक का सी बनाने के बाद आज हमारी चमकीली खाला जो हैं इतनी मिर्चियाँ और इतने भाव खा रही हैं कि शायद सब्जी मंडी में मिर्चों के भाव जो है वो आसमान को छूने लगेंगे। और हमारी चमकीली खाला का जो तकब्बुरानी अंदाज़ है और जो गुरूर और मगरूर वाला अंदाज़ है, वो कहते हैं नहीं कि 12 बरस भी अगर समझ गए नहीं आप, अगर उसकी पहुँच को आप नलकी में रखो तो वो बल खाई निकलती है उसी कटागिरी की। कुछ शायद हमारी चमकीली खाला भी हैं जो अपनी बातों को कहकर, जो अपने मुद्दों को उठाकर, जो पब्लिक का सी बनाकर ये भूल जाती हैं कि मैंने पब्लिक से कब झूठ बोला है और मैंने कब पब्लिक को सच बोला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि बकरा ईद की आमद है और मैं अपने सारे भाई बहनों को तहे दिल से बकरा ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह इस बकरा ईद को आपकी ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ लेकर आए और आप अपने अजीज़ों के साथ बकरा ईद की खुशी सेलिब्रेट करें और अल्लाह आप सबकी कुर्बानियों को जो है वो अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मकबूल फरमाए। जैसा कि आप सबको पता है कि एक मुसलमान जो कि साहिब हैसियत है और इतनी हैसियत रखता है कि वो बकरा ईद को कुर्बानी कर सके, तो उस हर एक इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ रखी है। उस इंसान के ऊपर कुर्बानी वाजिब है जो अपने घर का बोझ उठा रहा है, जो अपने घर का भार उठा रहा है और जो अपने घर की जिम्मेदारियां उठाता है। अब मुद्दा है हमारी चमकीली खाला का। गड्डियों की गड्डियाँ जब वो रमज़ानों में ज़कात और फ़ितरे के नाम पर पब्लिक के गरीब लोगों में उड़ाती हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पर दिखाती भी हैं, तो फिर जब बकरा ईद के बकरा लेने की बात आई तो उसमें हमारी चमकीली खाला ने इस चीज़ को ऐड क्यों किया कि अगर मेरा मूड हुआ तो मैं मंडी जाऊंगी, वहाँ से बकरा लेकर आऊँगी। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ऐ खाला कि बकरा और कुर्बानी और बकरा ईद पर कुर्बानी वो मूड के हिसाब से नहीं होती है, वो किसी भी और बेसिस पे नहीं होती है, वो इनकम के आधार पर होती है। जबकि आपको अच्छी खासी इनकम है, आप ही तो कहती हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना दिया है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो जाहिर है आपके ऊपर कुर्बानी का जो है हिस्सा करना और कुर्बानी का जानवर काटना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। और फिर दूसरी बात आपने ये कही कि पैसों को लेकर इंसानों के अंदर बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं। तो खाला वो पैसा आप अगर कुर्बानी के बाद आप इतनी भी कंगाल नहीं हो जाएंगी कि आपकी तिजोरी में पैसे ही ना बचें और आप उन लोगों की कोई हेल्प ना कर सकें या आप उन लोगों की कोई मदद ना कर सकें। पब्लिक करते करते, पब्लिक के साथ खेलते खेलते, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते बनाते आज आप वाकई इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई कि पब्लिक की आंखों पर जो आपके नाम की पट्टी बंदी थी और पब्लिक जो आपको बेचारी समझ रही थी कि एक सिंगल मदर इस तरह से भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है, पर क्या आपने पब्लिक को वाकई वो बात सच बताई जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी थी? क्या वो बात आपने वाकई पब्लिक के साथ शेयर की जो आपकी ज़िंदगी के कच्चे चिट्ठे थे, जिन चिट्ठों को आप खोलती थी? आपने कहा कि मैंने नए गोल्ड की परचेज़ किया, मैंने नया गोल्ड जो है वो परचेज़ किया है और वो नया गोल्ड मुझे मेरे बेटों ने गिफ्ट किया है। जबकि अली तो आपके ब्लॉग से गायब ही रहता है, बस वो एक मम्मी बुआई है, मोगली भैया जो हैं वो आपके दामन से, आपके पल्लू से जो है बंधे रहती हैं। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन से चेक साइन कर रहे हैं, कौन से कागज़ फाड़ रहे हैं आपके बेटे जो निकम्मे और नी कमौआ पूत आपके हैं, तो वो आपको इतनी हैवी शॉपिंग कहाँ से करवा रहे हैं? जबकि मोगली भैया तो आपका ही चैनल संभालता है जिसमें मोगली भैया जो है 50% खुद रखते हैं और 50% आपके अकाउंट में आते हैं। तो खाला प्लीज़ ये बात ज़रूर शेयर करें कि आपके बच्चे कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि आपके बच्चे सुबह फजर में उठते हैं, मेरे बहुत मेहनती बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों पर प्राउड फील करती हूँ। तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, उस किसी की भी कितनी ही निकम्मी औलाद हो कि वो अपने बच्चों के ऊपर प्राउड फील ना करे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा कभी नहीं जाहिर करता है। और फिर दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ हमारी चमकीली खाला से कि इनका बच्चा 5:30 बजे उठता है, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि 5:30 बजे इनका
बेटा उठता है तो हल जोतने के लिए जाता है या रिक्शा चलाने के लिए जाता है, 10-10 बजे भी तो सारी रात मूवी देखने के बाद 10-10 बजे भी तो इनका ही बेटा उठता है और फिर वो बैठकर पब्लिक को दी ग्रेड कह रहा है। अरे अपनी जहनियत और अपनी सोच तो तुम खुद अपने ब्लॉग में बैठकर दिखाती हो। कभी अपनी अम्मा को टोका तुमने कि अम्मा इस तरह के काम मत करो, आप भी दोज़ख कमा रही हो और मैं भी दोज़ख कमा रहा हूँ, और ये जरा मुझे साबित करके दिखा दो कि अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है कि आपके गुनाह धुल रहे हैं, अगर गुनाह आपके धुल चुके होते तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत के रास्ते पे चला देता। ऐसा नहीं होता कि दिन दूनी रात चौगनी आप बेशर्माई वाले रास्ते पर चलती। आपने एक दिन कहा था कि मैंने सना खान की वीडियो देखी जब वो मक्का मदीना को जा रही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मैंने वही ज़िंदगी का तसव्वुर किया था, मैंने वही ज़िंदगी की चाहत की थी, पर मेरा रब मुझसे इसी तरह की ज़िंदगी चाहता था। तो आपको तो अपनी बेशर्माई में, बेहयाई में ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ, मैं अपनी ज़बान जो चला रही हूँ तो वो मैं किस लेवल पर चला रही हूँ, और मैं अपनी बातों में उस खाली के कायनात को घसीटना कभी नहीं भूलती, मैं अपने खाली के कायनात का नाम लेना कभी भी नहीं भूलती। और अगर 5:30 बजे आपका ये बेटा अगर उठा है तो वो किसी पब्लिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं उठा है, कोई नेक काम करने के लिए नहीं उठा है। सारी रात तो तुम अम्मा और बैठकर अपनी सीरीज़ देखते हो, सीरीज़ देखने के बाद फिर सुबह में आ जाते हो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक का सी बनाने के लिए। और दूसरी बात ये, आज आप एक बात में और अपनी झूठी साबित हो गई। आप कहती थी जब सुबह में इंस्टाग्राम पर आप कहती थी गुड मॉर्निंग, मैं अपनी पब्लिक से जुड़ना कभी नहीं भूलूंगी, ये आपकी और मेरी दिल की बातें जो हैं वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, अपने घर से आपके घर तक तिलावत पहुंचाना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पर देखा, जो पब्लिक आज आपको प्यार करती थी, जो पब्लिक आपको रेस्पेक्ट देती थी, आज आपकी उस स्टोरी के नीचे, आज आपकी वीडियो के नीचे इतने कमेंट्स होते हैं जिससे कि आपको ये बात अच्छी तरह से जाहिर हो गई कि अब पब्लिक की नज़र में मेरी कोई भी अहमियत नहीं रही है और पब्लिक जो है अब मुझे अच्छी तरह से डिग्रेड कर रही है। ये जहनियत है आपके बेटे की कि जिस पब्लिक के नाम का टुकड़ा खा रहा है, जिस पब्लिक के नाम पर उसकी अम्मा की तवे पर रोटियां सिक रही हैं, उसी पब्लिक को वो डिग्रेड बोल रहा है। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया मोगली ने। मोगली तुसी ग्रेड हो, बिल्कुल वाकई तुसी ग्रेड ही हो मोगली, वाकई तुम्हारा कोई छानने में बीनना नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली ऐसी ही हज को चलती है जैसे कि ये हमारी पब्लिक करते करते, पब्लिक के साथ खेलते खेलते, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते बनाते आज आप वाकई इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई कि पब्लिक की आंखों पर जो आपके नाम की पट्टी बंदी थी और पब्लिक जो आपको बेचारी समझ रही थी कि एक सिंगल मदर इस तरह से भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है, पर क्या आपने पब्लिक को वाकई वो बात सच बताई जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी थी? क्या वो बात आपने वाकई पब्लिक के साथ शेयर की जो आपकी ज़िंदगी के कच्चे चिट्ठे थे, जिन चिट्ठों को आप खोलती थी? आपने कहा कि मैंने नए गोल्ड की परचेज़ किया, मैंने नया गोल्ड जो है वो परचेज़ किया है और वो नया गोल्ड मुझे मेरे बेटों ने गिफ्ट किया है, जबकि अली तो आपके ब्लॉग से गायब ही रहता है। बस वो एक मम्मी बुआ है, मोगली भैया जो हैं वो आपके दामन से, आपके पल्लू से जो है बंधे रहती हैं। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन से चेक साइन कर रही हैं, कौन से कागज़ फाड़ रहे हैं आपके बेटे जो निकम्मे और नी कमौआ पूत आपके हैं, तो वो आपको इतनी हैवी शॉपिंग कहाँ से करवा रहे हैं? जबकि मोगली भैया तो आपका ही चैनल संभालता है जिसमें मोगली भैया जो है 50% खुद रखते हैं और 50% आपके अकाउंट में आते हैं। तो खाला प्लीज़ ये बात ज़रूर शेयर करें कि आपके बच्चे कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि आपके बच्चे सुबह फजर में उठते हैं, मेरे बहुत मेहनती बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों पर प्राउड फील करती हूँ। तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, उस किसी की भी कितनी ही निकम्मी औलाद हो कि वो अपने बच्चों के ऊपर प्राउड फील ना करे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा कभी नहीं जाहिर करता है। छठी शरीफ के नाम पर गोल्ड की परचेज़ कर अपनी रील बनाने के लिए, अपनी इंस्टाग्राम की रील तैयार करने के लिए आपने ख्वाजा गरीबुन नवाज़ के नाम पर कितना अच्छा गेम खेला कि मैं जब भी तैयार होती हूँ तो वो ख्वाजा गरीबुन नवाज़ के लिए तैयार होती हूँ। क्या उन ख्वाजा गरीबुन नवाज़ की खुशी के लिए, चलिए जब आप उनकी इतनी मानने वाली हैं, उनकी इतनी चाहने का दम भरती हैं, उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तो क्या आपने अपना कोई भी इस तरह का अमाल छोड़ा जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ था? नहीं छोड़ा। और जब बात कुर्बानी की आई तो यहाँ पर भी आपने ये चीज़ जाहिर की कि अगर आपका दिल होगा तो आप बकरा लेकर आएंगी, अगर दिल नहीं होगा तो
आप बकरा लेकर नहीं आएंगी। इतनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं आपने अपने झूठ में कि आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता, आप खुद समझ नहीं पाती कि मैंने कब क्या बात कही है। और सारी सारी रात आप सीरीज़ देखती हैं, सीरीज़ के नाम पर आप अपनी फजर कज़ा कर देती हैं और फिर कभी भी आप ये चीज़ नहीं दिखाती हैं। और अब तो आपने सुबह को अपनी पब्लिक को अपने दर्शन कराने भी बंद कर दिए। अब तो गुड मॉर्निंग के नाम पर आपने पब्लिक का सी बनाना बंद कर दिया। तो आंटी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पत्थर पे बूंद बूंद भी पानी डालो तो अभी उसमें सुराख हो जाता है। इसी तरह से चलिए, हमारे कहने सुनने का आपके ऊपर इतना तो फ़र्क पड़ा कि सबसे पहले आपने अपनी कुरान की तिलावत को मोबाइल पर सुनना बंद कर दिया। फिर आपने अपने हेटर्स के डर से, पब्लिक को सी बनाने के डर से कि भाई पब्लिक की आंखें तो अब खुल गई, कम से कम आपने अपना सुबह को चेहरा लाकर दिखाना तो बंद कर दिया। कम से कम आप इस चीज़ को समझ तो पाएँ कि अब पब्लिक मेरी बातों में नहीं आ रही। और आज मैं अपनी वीडियो का, अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करूँगी। अगली वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। जो चैनल पर नए आने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और पास में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।